सच्ची घटना पर आधारित कहानी। आखिरी ट्रेन। साल 2008 की बात है। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन रात के करीब 11 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चली। कोच C4 में बैठे अमित शर्मा को अगले दिन सुबह एक इंटरव्यू के लिए लखनऊ पहुंचना था। उनके पास एक छोटा बैग था जिसमें जरूरी कागजात और कुछ पैसे रखे थे। ट्रेन में भीड़ ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने चैन की सांस ली और खिड़की के पास बैठकर बाहर झांकने लगे। करीब आधे घंटे बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आकर बैठे। उनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने अमित को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? अमित ने विनम्रता से जवाब दिया, जी, लखनऊ, सुबह एक इंटरव्यू है। बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाया और बोले, अच्छी बात है, मेहनत से काम करना, सफलता जरूर मिलेगी। बातों ही बातों में ट्रेन मुरादाबाद के पास पहुंच गई। तभी अचानक ट्रेन की बत्ती एक झटके में गुल हो गई और कोच के भीतर अफरा तफरी मच गई। अंधेरे का फायदा उठाकर 3 नकाबपोश बदमाश अंदर घुस आए। उन्होंने यात्रियों को धमकाना शुरू कर दिया और एक एक कर सभी से पैसे और कीमती सामान छीनने लगे। अमित के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने देखा कि बदमाशों के हाथ में चाकू थे। लोग डर के मारे अपनी चीजें उन्हें दे रहे थे। तभी एक बदमाश अमित की ओर बढ़ा और कड़कती आवाज में बोला, चल, जो कुछ भी है निकाल। अमित ने डरते हुए बैग आगे बढ़ा दिया, लेकिन तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से अमित के हाथ पर अपना हाथ रखा और आंखों से इशारा किया, डरो मत। अमित कुछ समझ पाते इससे पहले ही बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जगह से उठे और बड़ी शांति से बोले, बेटा, ये सब ठीक नहीं है, तुम लोग अब भी संभल सकते हो। बदमाश उनकी बात सुनकर हंस पड़े, बूढ़े, अपनी जान की फिक्र कर। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कुर्ते के अंदर से एक पिस्तौल निकाली और सीधे बदमाशों पर तान दी। ट्रेन में सन्नाटा छा गया। बदमाश घबरा गए। फिर बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो गोली चल जाएगी। बदमाश डर गए और बिना कुछ लिए भाग निकले। तभी ट्रेन के सुरक्षाकर्मी भी आ गए और बाकी यात्रियों ने राहत की सांस ली। अमित ने आश्चर्य से बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, रिटायर्ड पुलिस अफसर। उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन हिम्मत अब भी कायम है। अमित ने श्रद्धा से उनके पैर छू लिए। अगर उस रात वह बुजुर्ग व्यक्ति वहां न होते तो शायद हालात कुछ और होते। सुबह ट्रेन लखनऊ पहुंची और अमित ने मुड़कर देखा। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहीं नहीं थे, मानो वह सिर्फ एक फरिश्ते की तरह आए थे और अपना काम पूरा करके चले गए। इस घटना ने अमित की जिंदगी बदल दी। उन्होंने उस दिन सीखा कि साहस और हिम्मत से किसी भी मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है।